फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेस। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हमने सुबह भी आपको एक पेपर एनालिसिस कराया, पेपर दिया था आपको, उसमें से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। उसी से संबंधित, उसी के ऑप्शन से संबंधित जो क्वेश्चन थे, ऑप्शन का क्वेश्चन आ रखे थे यहाँ पे, क्वेश्चन एज इट इज भी आपको देखने को मिले थे। उसी बात में हमने कल एक वीडियो भी बनाया था कि आज इसे टिक करनी चाहिए, और इसका एग्जाम आज था तो हम इस पेपर का एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। अभी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं, तो उस क्वेश्चंस के बेस पे मैं आपको पेपर एनालिसिस करवा रहा हूं कंप्यूटर का, जो 31 जनवरी 2021 को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 12 से 1 में। हाँ, तो देखिए बच्चों, एकदम सही एनालिसिस पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे को बताया गया है कि पावर पॉइंट डुप्लीकेट स्लाइड शॉर्टकट की, मतलब कि जो पावर पॉइंट में एक डुप्लीकेट स्लाइड को लाने के लिए अपन कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन में क्या है, गलत है, ठीक है। या तो RACAT इसको गलत कर देगी, इसको आपको बोनस अंक मिलने की गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है कंट्रोल एन, तो कंट्रोल एन से आप जानते हो कंट्रोल एन इसमें न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम होती है, वो जो है न्यू स्लाइड के लिए यूज की जाती है। कंट्रोल एस की जाती है कट के लिए, और वहीं पे कंट्रोल ए को उसमें किया होता है जेड, तो वो अंडो के लिए यूज की जाती है। और एक इसमें जो आंसर है वो जो अगर आपका RKCL नहीं मानता है तो क्या मानना है, इसके अंदर करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एम, जो कि किसकी की होती है, न्यू स्लाइड की। MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए यूज की जाती है की न्यू स्लाइड के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कंट्रोल प्लस एम। एक क्वेश्चन मेरे पास में विद्यार्थी ने भेजा है, MS एक्सेल रेंज ऑपरेटर, मतलब कि जो MS जो आपका एक्सेल होता है उसमें रेंज को ऑपरेट करने के लिए पहले और बाद में जो कौन से किस चीज के ब्रैकेट या किस चीज का यूज किया जाता है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलन, COLN। आपका एक ऑप्शन रहेगा जिसमें इस तरीके से आपके क्या किया जाता है, कोलन का यूज किया जाता है रेंज के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो क्या एक क्वेश्चन बताया गया व्हाट्सएप यूज की, व्हाट्सएप का यूज किस चीज में करते हैं। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सभी ने इसका आंसर सही दे दिया होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, डेली हर कोई यूज करता है व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप के यूज कहां किए जाते हैं, वीडियो में। इसमें आपके ऑप्शन था वीडियो शेयर करने में, टेक्स्ट को शेयर करने में, एक आपका चैटिंग के लिए, तो इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है ना व्हाट्सएप का यूज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑल। जो एक ऑल आपका नीचे दिया हुआ था आंसर, ऑल ऑफ अबव, तो आपका करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, ऑल। बात करता हूं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपका एक मेरे को देखने को मिला है, वो है कि मोबाइल वॉलेट नहीं है। एक क्वेश्चन था कि अधिकतर बच्चे इस पे डाउट मत लेना कि मोबाइल वॉलेट है नहीं था, क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था आपका क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड एक सोचने की बात है, अपन यूज भी लेते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट थोड़ी है, वो तो अपना क्या है, मोबाइल वॉलेट नहीं है। मोबाइल वॉलेट तो कौन से होते हैं, पेटीएम वॉलेट हो गया, ये सभी क्या है, मोबाइल वॉलेट है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, ये आपका मोबाइल वॉलेट नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन एक आया है, क्या है कि कौन सा ऑप्शन जो है ईमेल में नहीं होता है। ईमेल जब अपन यूज करते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, सेंड ईमेल का ऑप्शन होता है ना, ठीक है। CC का ऑप्शन भी होता है, लेकिन जो एक इसमें आपका ऑप्शन था जिसमें आप कंफ्यूज हुए होंगे बहुत ज्यादा, तो रिसीव्ड मेल। तो रिसीव्ड मेल का ऑप्शन आपके ईमेल में यूज नहीं किया जाता है। बात करता हूं सिचुएशन था कि नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए, जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसको सेट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है। वहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, दो ऑप्शन थे वो एकदम सेम लग रहे थे, ठीक है। एक तो नेटवर्क सेटअप और एक क्वेश्चन था आपका नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो अधिकतर बच्चों ने मेरे को लगता है कि क्वेश्चन में सेटअप देख करके आंसर लगा दिया होगा नेटवर्क सेटअप पे, लेकिन जो नेटवर्क सेटअप है वो आपका क्या है, गलत है। आपका आंसर सही कौन सा होगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, उसके अंदर अपन नेटवर्क को सेटअप करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। क्या हो जाएगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करता हूं सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन है कि DVD की फुल फॉर्म क्या थी। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बोलूंगा इसको मैं कि DVD की फुल फॉर्म क्या थी। ये बच्चों, ये DVD आप यूज करते आ रहे हो बचपन से, आपको ये तो पता होना चाहिए कि DVD को बोलते क्या है। डाउट मन में उठते हैं कि ना DVD को क्या बोलते हैं, CD को क्या बोलते हैं, कल को आ जाएगा CD को क्या बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी फरवरी में फिर एग्जाम है, तो CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। वहीं पे अपन बात करते थे DVD की फुल फॉर्म, तो DVD की फुल फॉर्म क्या होती है,
डिजिटल वीडियो, उसमें दो ऑप्शन थे आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन दे रखा था, क्या दे रखा था, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक तो था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इसने दे रखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, डिजिटल वीडियो डिस्क। सी ऑप्शन था आप में, इसके अंदर ही क्या दे रखा था, ए और बी दोनों, और डी था इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए एंड बी दोनों। क्योंकि जो डीवीडी है इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। तो जिन्होंने ए और बी दोनों पर टिक किया है उनका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बात करता हूँ 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, किसके लिए, एमएस वर्ड जो आप यूज करते हो तो उसमें फॉन्ट की साइज को ग्रो करने या बढ़ाने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, शॉर्टकट की क्या यूज करोगे। तो उसके लिए भी बच्चों को डाउट होगा, तो उसमें क्या करेंगे, ग्रो फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस, ग्रो करना है ना तो क्या करना है अपने को, साइज बढ़ानी है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। वहीं अगर साइज कम करनी होती तो ये वाला सिंबल यूज करते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फिर चलता हूं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या था आपका, तो 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका था कि नेट सोशल नेटवर्किंग साइट है, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट है। पहला ऑप्शन था आपके सामने फेसबुक, दूसरा था ट्विटर और तीसरा था ए और बी दोनों, डी था इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, फेसबुक भी क्या है आपकी सोशल नेटवर्किंग, यानी जिसपे आप इंटरनेट के माध्यम से डाटा शेयर कर रहे हो या कुछ भी शेयर कर रहे हो तो वो क्या होती है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, और ट्विटर भी जो क्या है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। तो फेसबुक और दूसरा कौन सा है आपका, ट्विटर, दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सीरीज कोई सी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, क्वेश्चन तो वही है, बस किसी में पहले नंबर पे कोई सा क्वेश्चन है और किसी में कोई सा नंबर पे कोई सा क्वेश्चन है। लेकिन लगभग जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही शायद आपके पेपर में आए होंगे, क्योंकि मेरे पास बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद चलता हूँ मैं 10th क्वेश्चन पे। इतना आपको पता चल गया एनालिसिस में, अब आगे चलते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं अभी। ऐसा ही एनालिसिस, हर पेपर का एनालिसिस देखने के लिए और गेस्ट पेपर आपको हम एक दिन प्रोवाइड करवाते रहेंगे एग्जाम से पहले। जैसे फरवरी वालों का एग्जाम है तो उनका भी हम पहले एक जो गेस्ट पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसी प्रकार के अपडेट देखने के लिए, फटाफट एनालिसिस पेपर का देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और भी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए चैनल को कर सकते हो आप सब्सक्राइब। फिर क्वेश्चन था एक कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की, एक प्लेटफॉर्म जो क्या करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या क्वेश्चन था ये आपका, एक कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर को यानी सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है और क्या करता है हार्डवेयर को भी वर्क करता है। तो कौन सा हो गया आपका आंसर, हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आ जाएगा उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ऑप्शन था आपका क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर दोनों पे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, तो ऑपरेट करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। 11वां क्वेश्चन था आपका, एक ऐप है जो किसके द्वारा, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा, राष्ट्रीय भुगतान कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो आपका एक ऐप है वो डेवलप किया गया है भारत के द्वारा, तो उसका नाम क्या है। तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाता है, रुपे। रुपे ऐप है जो भारत के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। आशा करता हूँ अधिकतर बच्चों का पेपर जो है अच्छा हुआ होगा। जैसा कि मेरे जिनसे जिन्होंने मेरे को पेपर दिया उन्होंने कहा कि पेपर का जो है हमारा लेवल इतना हार्ड नहीं था, और वाकई पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था। बात करता हूँ 12th क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन था आपका, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है बटन ऑन करके, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कुछ प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलेंगे, बूटिंग बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर बूटिंग। फिर 13 क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 13।
तो कि वेब ब्राउजर का एग्जांपल कौन सा है इनमें से, कि एक क्वेश्चन एक था कि इनमें से वेब ब्राउजर कौन से हैं, और ऑप्शन थे आपके मोजिला, सफारी और गूगल और ओल। ठीक है, तो देखो आपको पता है मोजिला, ये भी एक क्या है, ब्राउजर है। फिर बात करता हूँ सफारी आप, और थर्ड था आपका गूगल क्रोम दे रखा था। क्या दे रखा था? गूगल क्रोम दे रखा था आपका ऑप्शन, और एक ऑल ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, मोजिला आपको पता था कि है, गूगल क्रोम भी आपको पता था है, लेकिन आप सोचते थे सफारी क्या है, ये सफारी क्या है। तो सफारी किसमें होता है ब्राउजर? आईफोन के जो आईफोन आते हैं उनका ब्राउजर कौन सा होता है, आईफोन कंपनी द्वारा। तो सफारी जो एक ब्राउजर है वो आईफोन के जो फोन्स होते हैं उनमें दिए जाते हैं। उसके बाद बात करता हूँ 14 क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसके अंदर तो आपका 13 में आंसर हो जाएगा ऑल। 14 क्वेश्चन आपका जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया था आपका, इतना इजी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वहां पे आपको ऑप्शन में क्या देखा था कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चों को सीधा साधा उठा के पटक दो, एकदम अच्छा सा नाम, जो बच्चे क्या करते हैं टिक। तो क्या दे रखा था? एक तो दे रखा था भाई साहब आपको गूगल प्ले और स्टोर। हो गए वहीं पे ढेर, तुमने लगा दिया आंख बंद करके गूगल प्ले स्टोर। भाई फुल फॉर्म तो बैठ ही रही है ना, जीपीएस गूगल प्ले स्टोर, टिका दिया। ये नहीं देखा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन पे इन्होंने दे रखा था ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? गूगल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था। तो ये आंसर जो करके आए हैं गूगल प्ले स्टोर उनका गलत है, और जो ये ऑप्शन करके आए हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उनका आंसर क्या हो गया? एकदम करेक्ट। ठीक है, बात करता हूं 15 क्वेश्चन की। 15 जो क्वेश्चन था आपका वो क्या आया था? 15 क्वेश्चन था कि फंक्शन कीज, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शन कीज होती है उनकी संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है, जिसने कभी कीबोर्ड भूल से किसी भूल चूक से भी देख लिया है तो उसको भी पता चल जाएगा भाई साहब कि ऊपर ही ऊपर जो आती है क्या कीज आती है, कैसे आती है? ऐसे लिखी हुई आती है बड़े बड़े अक्षरों में, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12। तो कितनी होती है? होती ही नहीं होती, आती नहीं आती, ऊपर आती है ना, ऊपर ही ऊपर ऐसे बॉक्स में आते हैं F1 F से लेकर के F12 तक। तो क्या आंसर हो जाएगा? कितनी की हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर चल गया 12। ठीक है, जो कुछ और जो 10 4 करके आए ना, तुक्के मार के आए, उनका साफ साफ गलत होने वाला पेपर था। पेपर तुक्के मारने वालों के लिए नहीं था ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 12। फिर बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था आपका कि माउस एक है, माउस एक है, कि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या कुछ और है? तो इस क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो फर्स्ट दिन पढ़ाया जाता है। क्या माउस से क्या करते हैं अपन? इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इनपुट मतलब जो भी डाटा अपन कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या होता है? इनपुट होता है। और जिस डिवाइस के द्वारा अपन कंप्यूटर को वो इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या हो जाती है? इनपुट डिवाइस हो जाती है। और जो अपन ने निर्देश दिए उस पर प्रोसेस करके कंप्यूटर अपने को जो प्रोवाइड करवाता है वो होता है आउटपुट। और जिन डिवाइस के द्वारा अपने को प्रोवाइड करवाता है वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसी के साथ आपका माउस क्या हो गया है? माउस से अपन कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं ना, तो क्या हो गई? ये इनपुट डिवाइस हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है इसके अंदर? इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस पे टिक करके हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। बात करता हूं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या था आपका कि एमएस पावरपॉइंट स्लाइड शो में आगे बढ़ने नहीं देता स्लाइड को क्या नहीं करने देता है? एक स्लाइड है तो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो कौन सा बटन होता है और कौन सी की होती है? तो वो कौन सी की होती है? एस्केप की। इसमें आंसर हो जाएगा एस्केप। एंटर उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, खुद आपने यूज किया होगा, ये उन्हीं को नॉलेज है जिन्होंने यूज करा है, जिन्होंने पढ़ा है प्रॉपर तरीके से। तो एंटर से तो क्या होता है? नेक्स्ट पे जाता है वो। ठीक है, स्पेस बार था एक ऑप्शन, हाँ नहीं था स्पेस बार। स्पेस बार से भी क्या होता है? वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता है। तो इनका तो मतलब ही नहीं था। और एक था माउस क्लिक। माउस क्लिक ये शायद एक ऑप्शन था, जहां तक मेरे को याद है बच्चों ने जो भेजा है। ठीक है, तो माउस क्लिक एक ऑप्शन था। तो ये तीनों तो क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचाते हैं। एक एस्केप की है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक है,
यहाँ तक सबको समझ में आया? 18 क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन अपना आ रहा है, जिसको आता होगा ना उसके लिए 35 क्वेश्चन कितने मिनट का काम था करना, लास्ट 20 मिनट भी नहीं लगती उसको। अगर प्रॉपर तरीके से किसी को क्वेश्चन आते तो 20 मिनट में करके आराम से बैठा होगा वो, ठीक है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। 18 क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन था आपका लगभग ये कि 1 केबी किसके बराबर होता है। 1 केबी की वैल्यू कितनी होती है कंप्यूटर में? हाँ, सबसे छोटी क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मैं पूछता हूँ आपसे, चलो कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। बिट से बाइट बनता है, बाइट से केबी बनती है, केबी से क्या बनता है? एमबी बनता है, एमबी से जीबी बनता है, जीबी से टीबी बनता है। ये सब कुछ चलता है, ठीक है। ये अब आगे कंप्यूटर क्लासेस लेकर के आएंगे, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो अपने को पेपर एनालिसिस करना, आगे नहीं जाना। बात करता हूँ तो 1 केबी किसके बराबर होती है? आपका आंसर किसके साथ गया था ये आपको पता, मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम करेक्ट आंसर है। 1 केबी होता है, उसके अंदर एक ऑप्शन दिया होगा आपको शायद फर्स्ट नंबर पे 1024 बाइट। तो क्या आ गया करेक्ट आंसर? 1 केबी इक्वल टू 1024 बाइट, जिसका ये आंसर था एकदम करेक्ट था। बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं पर 19 क्वेश्चन क्या है अपना? हाँ, तो 19 क्वेश्चन था कि 2 प्रकार के आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? आउटपुट डिवाइस मैंने आपको समझा रखा है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? जिनके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जिनके द्वारा जो डिवाइसेज है जिनके द्वारा हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है वो कौन सी होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। तो आपका करेक्ट आंसर उसमें एक था मॉनिटर और क्या लिखा हुआ था उसमें? प्रिंटर। तो दोनों क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर के द्वारा भी हमें आउटपुट दिखता है और प्रिंटर के द्वारा भी हमें आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया 19। बात करते हैं 20 क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन के बाद कीबोर्ड में कैप्स लॉक की यूज की जाती है, या फिर क्वेश्चन शायद ऐसा था कि कैपिटल वर्ड्स लिखने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी को प्रेस किया जाता है। तो दोनों एक ही बात है। तो आंसर क्या हो रहा है आपका? कैप्स लॉक। जो कैप्स लॉक कुंजी होती है उसके द्वारा आप क्या करते हो, जो भी स्मॉल वर्ड्स होते हैं कैप्स, उनको क्या कर देते हो? कैपिटल कर देते हो। बात करता हूं 21 क्वेश्चन। MICR में सी का जो क्या होती है फुल फॉर्म क्या होती है? तो MICR में सी का मतलब क्या होता है? सी की जो आपका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म पूरी बता देता हूं आपको। सी का मतलब अभी तो इसका आंसर देख लो क्या होता है? कैरेक्टर। CRACTER कैरेक्टर क्या होता है? इसका आंसर होगा आपका। और बात करता हूं MICR की पूरी की फुल फॉर्म, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर आप इसको रीडर भी बोल सकते हो। कई जगह पे रीडर है, कई जगह रिकॉग्निशन है। तो करेक्ट आंसर तो आपका सी का पता लगाना, तो सी का क्या होगा? कैरेक्टर हो गया, ठीक है। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पे चलता हूं। जितने लगभग मेरे पास शायद 32 क्वेश्चंस के मेरे पास अभी क्वेश्चंस आए हैं, जिनका मैंने सॉल्यूशन करके आपको मैं हैंड टू हैंड आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 22 क्वेश्चन क्या है? 22 क्वेश्चन मेरे पास जो आया है वो है कि विच की यूज फॉर स्पेसिफिक वर्क इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं अपन? तो कंट्रोल जो एक की होती है आपकी CTRL लिखा हुआ, उसका प्रयोग किया जाता है स्पेसिफिक वर्क करने के लिए। कि भाई किसी फॉर्मूला बनाना है, कोई शॉर्टकट की बनानी है, तो वो क्या होता है कि स्पेसिफिक वर्क हो गया ना। जैसे कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड से क्या हो गया? अंडो हो गया। कंट्रोल प्लस सी से क्या हो गया? कॉपी हो गया। कंट्रोल एक्स से कट हो गया। तो ये स्पेसिफिक वर्क है। तो ये किसके द्वारा होते हैं? तो कंट्रोल के साथ प्रेस करके होते हैं। तो आंसर हो गया कंट्रोल। बात करता हूं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या था? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार आया हुआ है। यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ ली, बताओ। ये जिसको नहीं आता उसको तो कुछ भी नहीं आता। तो क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका आंसर था, खत्म, ठीक है। 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन क्या है आपका? MS एक्सिस प्राइमरी की यूज फॉर, यानी कि जो MS एक्सिस में प्राइमरी की जो है वो यूज की जाती है। वैसे तो MS एक्सिस आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी एक क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर था एक MS एक्सिस वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया। और सभी कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। बात करता हूं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन का है कि इंटरनेट वेब मैकेनिज्म फॉर लोकेशन की जो पता होता है इंटरनेट में जो सर्च करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो किसका किया जाता है URL, यानी फिर इसकी फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, या तो URL या फिर अगर आपके वहां पे URL नहीं लिखा हुआ तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बात करता हूँ 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या था, विंडोज जो 10 है उसमें स्नैप असिस्टेंट का यूज है वो किसके लिए किया जाता है, स्नैप असिस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत हार्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल, एक ऑप्शन था आपका मल्टीपल विंडोज वन स्क्रीन, यानी एक ही स्क्रीन पर एक से ज्यादा विंडो को क्या करने के लिए किया जाता है, एक से ज्यादा स्क्रीन विंडो को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्नैप असिस्ट का। फिर 27 क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। 27 क्वेश्चन क्या है आपका, तो व्हाट इज यूज्ड बाय सर्च इंजन, तो सर्च इंजन के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है सर्च करने के लिए, सर्चिंग के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, तो किसका किया जाता है। एक ऑप्शन था आपके, इसके अंदर आंसर होगा आपका वैसे और, तो इसके अंदर आपके ऑप्शन क्या कहते हैं, जैसे सर्चिंग, तो सर्चिंग का प्रयोग तो करता है ये, साथ में इंडेक्सिंग का प्रयोग भी करता है और साथ में एक आपका वेब क्रॉलिंग इसका भी प्रयोग करता है सर्चिंग के लिए। ठीक है, चलता हूं 28 क्वेश्चन पे। फटाफट से एनालिसिस कराना अपना काम है, तो जल्दी से फटाफट से आप एकदम स्पीड में एनालिसिस कराता हुआ मैं चलता हूं एक्सप्लेन करते हुए। जो भी किसी भी कंपटीशन या फिर आरएसआईटी की तैयारी कर रहा है, अगला एग्जाम में इनका फरवरी में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बात करता हूं आगे 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल ऑफ नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस जो है उसका एग्जांपल देना है, तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा आपका हब एंड स्विच, हब एंड स्विच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है यूआरएल शोज इन विच बार, जो यूआरएल होता है आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, वो कहां पे लोकेट होता है, या फिर कहां पे दिखता है अपने को, तो कहां दिखता है वो दिखता है एड्रेस बार पे। आंसर क्या हो जाएगा आपका एड्रेस बार, आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया एड्रेस बार। 30 क्वेश्चन पे चलता हूं। 30 क्वेश्चन क्या है आपका, इन एक्सेल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जो एक्सेल होती है उसमें यू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यू जब क्या बोल रहा है लाइंस की बात कर रहा है, तो इसको क्या होगी, क्या बन गए ग्रिड लाइंस बन गई नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें ग्रिड लाइंस जो करके है उनका सही है। कंफ्यूज आप हो गए होंगे कि भाई हमें तो वर्कशीट में बताया गया कि यहां से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लेकिन वो लाइंस नहीं थी, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो बनकर के एक चीज बनती है, उसे इस एक बॉक्स को क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं, बट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं ग्रिड लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपके सामने 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है ईमेल में जो बीसीसी होता है वो क्या शो करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीसीसी, इसमें भी अधिकतर बच्चों ने गणित की होगी जहां तक मेरे को पता है, तो बीसीसी अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं किताबों में किसी गलत प्रिंट जहाँ पे होता है, लेकिन वो भी होता है आंसर माना, लेकिन यहाँ पे जो एक बेस्ट आंसर जो माना जाएगा तो वो क्या होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो जिसने किया है उसका आंसर एकदम सही है। जिसने ब्लैक कार्बन कॉपी या ब्लू कार्बन कॉपी जो करके आया उसका गलत हो गया है। 32 क्वेश्चन था मेरे पास में, 32 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जो नेटस्केप नेविगेटर है, तो नेटस्केप नेविगेटर क्या है, नेटस्केप नेविगेटर है एक ब्राउजर, क्या है एक ब्राउजर है। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त, और जिनको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।